हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सिख धर्म का अध्ययन करेंगे। इसमें जो हमारा पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको है, तो आप बताएंगे गुरु नानक देव जी को है। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, यानी गुरु नानक की बातों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम सिख कहते हैं। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे, तो आप बताएंगे जो मुगल शासक बाबर और हुमायूं इनके ये समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि गुरु नानक को पूर्ण ज्ञान का आभास कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि गुरु का लंगर नामक जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है वो किसने स्थापित की थी, तो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट की थी। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1539 में करतारपुर में हुई थी। ये स्थान भी आपको याद रखना है। साथ ही गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु, ये याद रखना है कि दूसरे गुरु किसे बनाया गया या कौन थे, तो आप बताएंगे गुरु अंगद जो देव जी थे उनको माना गया। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इनको लहना के नाम से जाना जाता था। साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु नानक द्वारा शुरू की गई ये लंगर व्यवस्था थी, निःशुल्क भोजन की जो व्यवस्था थी उसको स्थायी किसने बनाया, तो आप बताएंगे जो गुरु अंगद देव जी थे इन्होंने उस व्यवस्था को स्थायी बना दिया। साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ है किसने किया, तो आप बताएंगे अंगद देव जी ने गुरुमुखी जो लिपि है इसका प्रारंभ कर दिया। साथ ही ये सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास जी थे। नेक्स्ट है कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन ये सिखों की विवाह पद्धति होती है, इसका प्रचलन किसने किया, तो आप बताएंगे गुरु अमरदास जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिखों के चौथे गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है जो गुरु रामदास जी थे ये सिखों के चौथे गुरु थे। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृतसर नामक जो जलाशय है ये किसने खुदवाया, तो आप बताएंगे गुरु रामदास जी ने। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमृतसर जो नगर है इसकी स्थापना भी गुरु रामदास जी ने की थी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे गुरु रामदास जी के पुत्र अर्जुन देव जी थे, ये सिखों के पांचवें गुरु हुए थे। इसके साथ ही देखना है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ इसे आदि ग्रंथ भी बोला जाता है, इसकी स्थापना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अमृतसर जो जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब जो इसका निर्माण किसने कराया, तो गुरु अर्जुन देव जी ने कराया। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने अर्जुन देव जी को मरवा दिया, तो आप बताएंगे जहांगीर ने। नेक्स्ट है हमारा सिखों के छठे गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने प्रदान किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गुरु हरगोविंद जी ने इन्हें सैन्य संगठन के रूप में स्थापित किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने किया, ये भी गुरु हरगोबिंद जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अमृतसर की किलाबंदी किसने की, तो ये भी हरगोबिंद जी ने की थी। सिखों के सातवें गुरु को आपको याद रखना है, ये गुरु हरराय थे। और सिखों के जो आठवें गुरु थे ये गुरु हरिकिशन जी थे।